क्वेश्चन डाउट में है? थर्ड करा दें। पहला मतलब पहला 3 हो गया, पहला भी डाउट में पूछ लो ना भाई, सम्मान है क्या फिर? पहला डाउट है बोलो भाई, आगे बैठो, आगे सीट खाली है, यहीं पे सीट है यार आपके, इधर भी खाली है इधर भी खाली है, तुम हमारे इंपॉर्टेंट मेहमान हो। आनंद जिसका कोई अंत नहीं, तुमसे ही सारी दुनिया शुरू होती है भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन बोला है, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका बोला 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है। मतलब कोई गत्ते का डब्बा ले लो जिसमें बोला उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो बोला इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। जैसे ये कमरा, ये हमारा मतलब एग्जांपल होता है हमेशा, मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे में ऊपर से खुला हुआ है, मतलब छत नहीं है, मान लो छत उड़ गया। तो अब हमसे बोला गया है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, जिससे बनाई हुई है ना उसको, उसकी थिकनेस को इग्नोर कर दो, उसकी मोटाई कितनी है दीवार की वो इग्नोर करना है। तो हमसे बोला द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी, ये बोला है, कितने एरिया की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमें बताना है। सो देखो अगर ये कमरा ऊपर से खुला छोड़ दें तो इसमें चारों साइड जो चारों दीवार का एरिया, साथ में नीचे इस फ्लोर का एरिया, ये काउंट कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा आपका जितनी शीट रिक्वायरमेंट होगी। समझ पाए? दूसरा क्वेश्चन पूछा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ द शीट इज मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का कीमत अगर 20 रुपए लगता है आपको, जो शीट ला रहे हो बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपए देना पड़ता है, तो टोटल के लिए कितना देना होगा? तो जो भी एरिया आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हो? सो फर्स्टली आई एम ड्राइंग द फिगर। तो इसके अंदर आपके पास एक क्यूबॉइड होगा, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 13.1। सो इस क्वेश्चन 1 में हमसे बोला गया कि भाई आपके पास लेंथ जो है 1.5 मीटर है, विड्थ जो है 1.25 मीटर है और हाइट जो है 65 सेंटीमीटर है। तो देखो एक चीज याद रखना, लेंथ विड्थ तो इसमें दिया हुआ है मीटर में और हाइट दिया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 1000 से डिवाइड करना, सॉरी 100 से डिवाइड करना होता है। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे यानी 65 अपॉन में 100, इट मींस कि 0.65 मीटर। गॉट इट? इसके अलावा कॉस्ट भी दिया हुआ है, ये भी लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शीट 20 रुपीज, कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। ये गिवन है। पूछा क्या क्या है? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड और कॉस्ट ऑफ शीट। भाई टोटल जो शीट हम यूज करेंगे उसकी कितनी कीमत होगी और उसका एरिया कितना होगा। सो सबसे पहले हम इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एरिया का फिगर बना लेता हूं। जब भी क्वेश्चन करोगे अगर फिगर नहीं बनी हुई है, आपका पहला टास्क गिवन और फिगर, ये दो चीज करना है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो पाता ना, तो जो आप फिगर ड्रॉ करते हो, गिवन वैल्यू लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, उसके भी मार्क्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं बनी हुई है उसमें सबसे पहला टास्क होना चाहिए फिगर ड्रॉ करना। सो आई एम ड्राइंग द फिगर। फिगर हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, सॉरी उसमें क्यूबॉइड हो जाएगा। इसमें लेंथ मान लो ये है, लेंथ बोला है 1.5 मीटर, विड्थ मान लो ये है तो इसका दिया रखा 1.25 मीटर, हाइट ये मान लो तो हो गया 0.65 मीटर। ये हो गई हमारी फिगर। ऊपर से खुला हुआ है ये चारों साइड और नीचे का, तो चारों साइड के लिए कौन सा एरिया लेना होता है? अगर चारों दीवार का एरिया निकालना होता है तो कौन सा एरिया काउंट करते हैं? CSA ऑफ क्यूबॉइड। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता था? CSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला
नहीं पता। CSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस में बेस का एरिया, बेस में क्या है ये रेक्टेंगल, तो बोलेंगे एरिया ऑफ बेस लिख देता हूं। सो CSA ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H, और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जब यहां से आंसर आए तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यहां से जो भी आपको एरिया मिलेगा ना उस एरिया को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट जरा इसकी वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। देखना जिसका नहीं हुआ है 2L प्लस में B, लेंथ की जगह वैल्यू दे रखा है 1.5, विड्थ की जगह 1.25, हाइट की जगह 0.65 कर दो। लेंथ की जगह 1.5 एंड 1.25। देखो यहाँ मिस्टेक कहाँ होता है सॉल्व करने में, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैसे ऐड होगा देखो 1.5 प्लस में 1.25, अगर इसको ऐड करेंगे क्या कुछ नहीं है तो 0 लगा दो 2.75 हो जाएगा, तो मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ब्रैकेट हटा के इंटू लगा दो 2.75 इंटू में 0.65 प्लस में 1.5 इंटू में 1.25। अब एक तरीका ये है इनको मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा तरीका ये है डेसिमल हटा के नीचे 100 लगाओ, उसको काटो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो जैसे समझ में आ सकता है वैसे कर सकते हैं। सो आई एम डूइंग डेसिमल हटा के, ज्यादा इजी रहता है, गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। सो यहाँ 5 की टेबल में 5 5 जा 25, 5 5 जा इधर 5 4 जा 20 एंड 11 5 जा 65, और इधर 13 5 जा 65 और 25 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा यहाँ 11 इंटू में 13 अपॉन में 2 इंटू में 20। सो आई एम राइटिंग हियर 11 इंटू में 13 अपॉन में 2 इंटू में 20। यहाँ से ये बचा, बाकी सारा कैंसल आउट हो गया। अच्छा अभी तक 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इधर 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा ऊपर 3 और 5 नीचे 2 और 4, तो भाई प्लस का ऊपर 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो भाई 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 163 अपॉन में 22 जा 40 प्लस में 3 5 जा 15 अपॉन में 8। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 40 एलसीएम आएगा, ये ऑलरेडी 40 है, तो इसको तो 163 रहने दो, प्लस में इसको 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 5 जा 75। अब इसको जोड़ दो 5 3 8 और 13 और 238 अपॉन में 40, ये आ गया। अब ये अभी कट रहे हो, बाद में काट देंगे। अब ये हमारा आ गया 238 अपॉन में 40 इंटू में 20। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यही आया 119 कोस्ट। हाँ 109 109 है कुछ आंसर। So why I am getting this? चेक करो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। पूरे प्रोडक्शन के टाइम
0.75 इंटू में 0.65 प्लस में 1.5 इंटू में 1.25 100 100 10 100 so 5 5 are 25 and 5 5 are 25 20 5 11 ja 5 4 ja 2 1 ja 2 2 ja 13 5 ja और 20 ja तो यानी कि 11 into में 13 अब हमें 40 इधर तो करेक्ट है 5 3 ja 15 5 2 ja 10 5 2 ja 10 5 5 ja और इधर 20 ja 4 ja और 5 ja तो 3 into में 5 upon में 8 भाई वैल्यू तो करेक्ट है 5 2 ja 15 का 8 and 13 1 ja 30 and 13 और 140 अच्छा इधर गलत कर दिया भाई इधर 40 रहेगा 143 आएगा एडिशन गलत हुआ है 8 7 4 11 218 आएगा अब ठीक है now 109 रुपीज गॉट इट तो इस तरीके से करना भाई कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा मैशअप हो गया है बट ध्यान से अगर कटिंग करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा नाइट वाइज कैलकुलेशन को इधर फिर से लिख देता हूं समझ में आ गया लिख लोगे मैं लिख दूं समझ में नहीं आया चलो फिर लिख लो So now, second question भी same concept है. I am not going to finish this question. I am just explaining क्या मेथड होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए. सेम है बोला है कि कोई कमरा है उसको पेंट करना है, इंक्लूडिंग छत, सीलिंग को इंक्लूड करके पेंट करना है. मींस कि चारों दीवार प्लस में टॉप और इसके अलावा बोला कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी दे रखा है. जैसे अभी जो कॉस्ट दे रखा था ना पर मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज यहाँ पे दे रखा है 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर मतलब 7.50 पैसा 7 रुपीज 50 पैसा जो है पर मीटर स्क्वायर. तो क्या करेंगे चारों साइड का CSA प्लस में टॉप जो नीचे होगा एरिया वही ऊपर भी होगा तो मतलब कि CSA प्लस में लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में टोटल एरिया कर देंगे. समझ गए कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है सेकंड क्वेश्चन में. देन थर्ड क्वेश्चन है बोला था फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर. कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल जैसे हमारी ये क्लास है रेक्टेंगल शेप में है ना. फ्लोर अगर देखोगे इसका एक रेक्टेंगल है तो इसका हमने बोला है पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर क्या होता है चारों साइड मतलब कि इधर की ये साइड ले लो इधर की ये साइड ले लो सामने वाली साइड और ये वाली साइड. अगर इस चारों साइड को अगर हम इसमें ऐड ऑन कर दें ऐड ऑन करने के बाद जो वैल्यू है ना हमारे पास वो है 250 मीटर. ये हमें ऑलरेडी बोला गया है. सो अब आगे इसमें बोला गया है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. अब बोला है हमें देखो इसमें रेक्टेंगुलर हॉल की फ्लोर की लंबाई चौड़ाई मतलब पेरीमीटर दे रखा है और दीवारों पे पेंट करने का खर्चा दे रखा है कि इस रेट पे हम पेंट कर रहे हैं दीवारों पे. तो हमसे बोला गया है कि हमारा जो है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है ना आपका वो 15,000 रुपीज है. तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. तो आपसे बोला है कि जो आपकी दीवार की जो ऊंचाई होगी ना हॉल की वो फाइंड करना है. सो क्या करेंगे समझो. सबसे पहले मैं गिवन लिखना. गिवन में मुझे बोला गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल पेरीमीटर ऑफ फ्लोर लिख लेता हूं दे रखा है 250 मीटर और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर 10 रुपीज दे रखा है और टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है रुपीज 15,000. तो
तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ दी वॉल क्या हो जाएगा, समझना एक बार फिर से। चारों इस कमरे को हमें पेंट करना है मान लो, तो पेंट करने के लिए हमने ना इसकी ऊंचाई नहीं काउंट किया, हमें इसकी नीचे का जो है ना फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है, और फ्लोर कैसा दिखाई दे रहा है हमें, रेक्टेंगल शेप का। इसका पेरीमीटर दे रखा है, बोला चारों दीवार पे ना टोटल पेंट करने का भी खर्चा दे रखा है और पर मीटर स्क्वायर का भी खर्चा दे रखा है। तो हमसे बोला ऊंचाई क्या होगा। तो देखो एक चीज समझना, अगर ये टोटल कॉस्ट दे रखा है, अगर इस टोटल कॉस्ट को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालने का भी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, क्या होता था फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू में प्राइस, पर मीटर स्क्वायर का प्राइस होता था ना। तो अगर मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में प्राइस, समझ पा रहे हो। तो मुझे टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल निकालने के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है 15,000, पर मीटर स्क्वायर का ₹10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचा 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये 1500 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, दीवारों का एरिया है जिसको हमें पेंट करना है। अब दीवार का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दीवार का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए होता है ना भाई, चारों दीवार का एरिया का फॉर्मूला बताया था, जब भी क्यूबॉइड होगा चाहे कुछ भी है, ऊपर नीचे हटा दो तो बनता है सीएसए, ऊपर नीचे जोड़ कर दो तो बनता है पीएसए। तो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H, इतना हो जाएगा। सो भाई एरिया ऑफ 4 वाला हमारा 1500 है, और इधर देखो 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, ये क्या हो जाता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 250 दे रखा है। तो अगर मुझे यहां से H निकालना हो तो H क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, सो H इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल अपॉन में 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या आया 1500 अपॉन में 2 ब्रैकेट में L प्लस में B क्या है 250, 0 से 0 कैंसल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सो हाइट ऑफ द रूम क्या आ गया, समझ पाए, छाप लो इसको। आई नो कि हाँ ऑनलाइन में थोड़ा मजा नहीं आता, जो ऑफलाइन में बात होती है वो ऑनलाइन में करना है, बट क्या करें, थोड़ा सा अभी कंसर्न है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्विच। ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, एक हफ्ते के, फिर उसके बाद क्या पता कुदरत ने चाहा तो हालात सुधर गए, और नहीं सुधरा तो फिर देखेंगे कुछ अल्टरनेटिव। हाँ अगला क्वेश्चन किसी का कोई डाउट है, नेक्स्ट बोलो। कौन सा, 5th क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बोला है cubical box है each as 10 centimeter and another cubical box is 12.5 centimeter long and 10 centimeter wide and 8 centimeter high। तो आपको ना 2 बॉक्स दिया हुआ है, एक क्यूबिकल शेप का, एक क्यूबॉइडल शेप का। तो हमसे बोला गया है कि दोनों की ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले मैं बॉक्स ड्रॉ कर लूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या पूछा गया है। तो 2 बॉक्स है, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। So question number 5, पहले मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स अ क्यूब, इसका साइड दिया हुआ है 10 से
विड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे which box has greater lateral surface area and by how much, कौन से डब्बे का lateral surface area ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। मींस कि इस वाले में भी CS से निकालेंगे, lateral surface area का मतलब होता है CS से, कर्व सरफेस एरिया, और इस वाले का भी CS से निकालेंगे। दोनों का CS से निकाल देंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको बोल देंगे इस वाले डब्बे का ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा उसको माइनस कर देंगे। एग्जांपल के लिए इसका CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, CSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, सो 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट में h प्लस b इंटू में h, ये दोनों खत्म कर देंगे। अच्छा इसको मान लो A1 और इसको मान लो, जस्ट फॉर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अज्यूम करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और A2 क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L की जगह 12.5 और B की जगह 10 और हाइट की जगह 8। इसको सॉल्व कर दोगे तो उससे आंसर आएगा। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला इसी में हमें which box has the smaller total surface area and by how much, इसमें बोला है किसका ज्यादा है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कौन से डब्बे का जो है कम टोटल सरफेस एरिया है। मींस कि जैसे हमने CS से निकाला ना, ऐसे ही TS से निकालेंगे। तो TS से मान लो A3 ऑफ क्यूब के लिए निकाल रहा हूं, A3 TS ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला TS ऑफ क्यूब का 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू में 10 का स्क्वायर। देन A3 A4 ले लेते हैं TS ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, मींस कि 2 L की जगह 1.5, B की जगह 10, B की जगह 10 इंटू में हाइट की जगह 8 प्लस में H की जगह 8 इंटू में 12.5। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके जरा आंसर बताओ क्या होगा फटाफट। A2 हो जाएगा 2 इंटू में ये 12.5 प्लस में 10 हो जाएगा आपका 22.5 इंटू में 8 टू जा 16 इंटू में 22.5 0 8 32 8 40 और 4 32 4 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। ये वाला क्यूब का ज्यादा है ना लेटरल सरफेस एरिया, सो बोल देंगे एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इतना ज्यादा है। ये स्टेटमेंट लिख देना एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर हाउ मच एरिया, तो उसके लिए 400 माइनस में 360 कर दोगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा है। देन अब इसको फाइंड कर दो, 6 इंटू में 100 बोले तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, $125
100 प्लस में 80 प्लस में 100 100 तो 2 इंटू में 180 200 300 305 हो जाएगा, तो यानी कि 610। इसका ज्यादा हो गया TS से, क्यूबॉइड का ज्यादा है, इसका कम है, मतलब TS से ऑफ क्यूब इज लेस। हाउ मच लेस? उसके लिए क्या करेंगे, A4 माइनस में A3 कर देंगे। सो A4 इज 610 और ये 600, सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर ज्यादा वाले में कितने, किसका, CSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर लार्जर देन CSA ऑफ क्यूबॉइड। ये कर दोगे। बचेगा 3 क्वेश्चन घर से कर लेना इसी एक्सरसाइज का। घर से जो क्वेश्चन देते हैं ना उसको कोशिश करा करो कि सॉल्व हो जाए, बिकॉज घर से सॉल्व करके लाओगे तो थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा करा पाऊंगा, नहीं तो इसी में उलझे रह जाएंगे।